ग्राउंड ऑपरेशंस में आ रही मुश्किलों को लेकर ये सबसे बड़ी खबर मिल पा रही है, क्योंकि इजराइल समंदर, हवा और जमीन से हमले की बात तो कर रहा है। ऐसे में तीनों जगहों पर अब तक कामयाबी क्यों नहीं नजर आ रही है? चुनौतियां भी यहां पर हम अपने एक्सपर्ट्स के साथ समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले इंफॉर्मेशन वॉल का रुख करना चाहूंगी, क्योंकि यहां पर हवाई हमलों को लेकर जिस तरीके से महत्वपूर्ण खबरें सामने आई हैं, उसमें सबसे पहले देख लीजिए कि आखिर किस तरीके से युद्ध में अब तक कामयाबी हवाई हमलों को लेकर मिल पाई है। वो है कई हथियार भंडार नष्ट करने में कामयाबी, तस्करी के उन तमाम रूट्स को ध्वस्त करने में कामयाबी। हालांकि जिस तरीके से ये टनल सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई थी, दावा यह किया गया है कि इन एयर स्ट्राइक्स के जरिए इन तमाम गुप्त सुरंगों को भी नष्ट करने में कामयाबी हासिल हो चुकी है। लेकिन इंपॉर्टेंट अब यह होगा कि कैसे युद्ध के इस हालात में इसी एयर हवाई युद्ध के जरिए इजराइल के सामने बड़ी चुनौतियां हैं, और वो है लो फ्लाइंग हेलीकॉप्टर्स टारगेट पर आ सकते हैं। यहां तक कि कारपेट बॉम्बिंग से भी नागरिकों की मौत को लेकर बढ़ते खतरे के बीच मैं चाहूंगी कि एयर यहां पर सर आप मुझे ज्वाइन करें, चतुर्वेदी सर आप मुझे, यस सर आप आ जाइए, आप मुझे ज्वाइन करें, क्योंकि हवाई हमलों को देखते हुए ये कितनी बड़ी चुनौती होंगी, क्योंकि ये साफ हो चुका है कि हमास के पास भी अपने मैनपैड्स हैं, और उस लिहाज से इन लो फ्लाइंग हेलीकॉप्टर्स को आप मानते हैं कि वो टारगेट पर आ सकते हैं जब आप ऑपरेशंस को ग्राउंड पर पहुंचकर अंजाम देने की कोशिश करेंगे? बिल्कुल सुबह आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए, मैं थोड़ा सा इजराइल के बारे में बता दूं। इजराइल के पास आज की तारीख में 600 एयरक्राफ्ट टोटल हैं, हाँ। जिसमें तकरीबन 240 उनके पास जो है फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, और 26 के आसपास उनके पास ये जो हेलीकॉप्टर्स हैं, जो अभी हम बात कर रहे थे उसके बारे में। उनके पास एयर डिफेंस है, S-400 भी टाइप की, मतलब उस तरह की भी है। लेकिन जो अभी आपने कहा हमास और हिजबुल्लाह, मैं दोनों को साथ में लूंगा, दोनों के पास भी शोल्डर फायर्ड इगला 2 पुरानी है, लेकिन वो वाली भी एयर डिफेंस सिस्टम्स उनके पास हैं, एंटी टैंक उनके पास हैं, तो वो हमला कर सकते हैं इनके ऊपर, और ये लो फ्लाइंग हेलीकॉप्टर्स हैं वो जरूर टारगेट बन सकते हैं। मुझे नेक्स्ट उस पे आइए इंफॉर्मेशन वॉल पर, क्योंकि हवाई हमलों की यहां पर हमने बात की है, इसके बाद देखना होगा कि किस तरीके से जमीनी स्तर पर युद्ध की खबरें जो लगातार आ रही हैं। मैं चाहूंगी कि अगली इंफॉर्मेशन वॉल का आप रुख करें, क्योंकि युद्ध में अभी तक समंदर की अगर हम बात करेंगे, सर मैं चाहूंगी आप मुझे ज्वाइन करें यहां पर, क्योंकि समंदर से जिस तरीके से इस युद्ध में देखा जा रहा है, भूमध्य सागर में पहले से पश्चिम का दबदबा है, ये सबसे बड़ी बात है जहां पर हम कह सकते हैं कि इजराइल कुछ हद तक मजबूत है। लेकिन नए अमेरिकी वॉरशिप्स जिस तरीके से पहुंच रहे हैं, उस बारे में भी हमने चर्चा की। अब समुद्री युद्ध में किस तरीके की चुनौतियां होंगी? तटीय इलाकों में हमास की मजबूत तैयारी मान सकते हैं कि है, और महत्वपूर्ण है कि समुद्र के रास्ते हमास के पास बचाव के भी रास्ते हैं, क्योंकि ये बात हम चर्चा कर रहे थे कि ये टनल्स बहुत से ऐसे एस्केप रूट देती है जिसमें समुद्र सबसे बड़ा माध्यम है। देखिए, हाँ, ये समुद्र कई टनल ये समुद्र में जाके खुलते हैं, लेकिन इजरायली नेवी वहाँ पर घिरी हुई है, और उसके पीछे जो, जैसे मैंने कहा अभी, यूएस नेवी जेरल्ड फोर्ड का है। खाली जेरल्ड फोर्ड ही नहीं, वहाँ पर कई ऐसे शिप्स हैं जो वहाँ पर उस कैरियर बैटल ग्रुप के साथ हैं। लेकिन इनके जो हैं ये छोटे छोटे बहुत ही बोट्स हैं जो कभी भी कहीं से भी घुस जाकर निकल सकते हैं और मिस्र की ओर जा सकते हैं, तो इसलिए वो वहाँ से निकल भी सकते हैं, ऐसे कोई बात नहीं है। इजराइल कोशिश ये करेगा कि ये पूरा सील ऑफ कर दे, एक जैसे ब्लॉकेड की तरह एक सील ऑफ कर दे, क्योंकि ज़्यादा जगह नहीं है। लेकिन समंदर की हमने बात की, लेकिन जमीनी स्तर पर जिस तरीके से अभी तक मंजूरी नहीं मिल पाई है, 10 किलोमीटर चौड़े गाजा की घेराबंदी किस तरीके से यहां पर की जा चुकी है, ये देखा गया है, क्योंकि बॉर्डर इलाके पर सेना की बड़ी तैनाती के तहत ही हम ये मान चुके थे कि कैसे एक पूरा बफर जोन बना दिया गया है और मिलिट्री जोन बन चुका है। वहीं गाजा में बख्तरबंद गाड़ियों की मूवमेंट जाहिर सी बात है ऐसे में आसान नहीं होगी, और स्नाइपर से पैदल फोर्स के टारगेट होने का खतरा। एक क्विक रिएक्शन चतुर्वेदी सर मैं चाहूंगी, क्योंकि जब आप ग्राउंड के साथ, सेना के साथ जमीन पर उतरेंगे तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि गाजा जैसे इलाके में जहां इमारतें मलबे में तब्दील हो चुकी हैं, उस एरिया पर कैसे नेविगेट करेगी ये फोर्सेस? जो आपने कहा बिल्कुल सही है कि तमाम मलबा पड़ा हुआ है, सकरी गलियां हैं, ये मैकेनाइज्ड फोर्सेस के लिए एक अच्छी टेरेन नहीं है जहां पे ये ऑपरेट कर सकते हैं। बिल्कुल। तो मेरा पूरा विश्वास है कि एक वेल ट्रेन्ड आर्मी जो इजराइल है, वो मैकेनाइज्ड फोर्सेस को फायर पावर के रोल में यूज करेगी, आर्टिलरी को फायर पावर के रोल में यूज करेगी, और ये बेसिकली इन्फेंट्री ऑपरेशन होगा जिसमें स्पेसिफिक टारगेट्स जो कि हार्ड इंटेलिजेंस के बेसिस पे होंगे, उनमें उनको बर्बाद किया जाएगा, और अपने जो बंधक हैं वो एक उनका जरूर एक छुड़ाना, पहुंचना सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई